स्टार्ट। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना ताना का साध संगत, जैसे अभी दास ने शब्द बोला, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदर्यो गन का हूँ गत पाई। ये शब्द की लाइन अपने आप में ये बता रही है, पता भी चल रहा है, हर समझदार आदमी समझ भी रहा है कि परमात्मा का नाम जो है वो सदा सुख देने वाला है। इसके सिमरण के बगैर, परमात्मा के साथ जुड़ने के बगैर ये जीवन में शांति नहीं आ सकती, जीवन में सुख और चैन नहीं आ सकता। आज दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात करो तो वो किसी को भी पूछो कि तुझे क्या चाहिए, हर आदमी चाहता मुझे सुख मिले, मेरे पास धन हो, दौलत हो, दुनिया की हर चीज़ हो। हर आदमी कोशिश करता, पूरा दिन से लेकर के शाम तक वो पूरा संघर्ष करता है कि मैं इतना धन कमाऊं कि मेरे पास हर चीज़ दुनिया की जो वो मैं ले सकूं। हर आदमी चाहता है, लेकिन फिर भी जब वो बाहर जाता है तो पता नहीं होता कि आगे सुख तो लेने गए, लेकिन कई बार दुख भी मिल जाते हैं। कभी ना कभी कोई घटना घट जाती है, कोई ना कोई ऐसा कारण अभी भी आज सोचा था कि ये सुख प्राप्त करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, लोगों से प्यार प्राप्त करेंगे, अच्छे लोगों बड़े लोगों से मिलेंगे, लेकिन ऐसा कारण बना के वो दुख में परिवर्तन हो गया। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे हाथ में नहीं है। ये सुख और दुख देना परमात्मा के हाथ में है। ये जो भी देता है वो वैसे देता तो भले के लिए ही है। तो ये साथ संगत धर्म का जो सिलसिला है, धर्म एक कितना ऊंची अवस्था का नाम है। मैं वैसे आपके चरणों में बेनती करूं कि मैं धार्मिक भी नहीं हूं और मैं अधार्मिक भी नहीं हूं। मैं बीच के रास्ते में, जिसको हम ये कह सकते कि मैं इंसान हूँ। मैं इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं मानता। तो मैं तो फिर भी उसके बावजूद भी धर्म की बात इसलिए कहता हूँ कि इंसान भी बनना है और अपने धर्म को भी पहचानना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा तो है ही है, परमात्मा तो है ही है धर्म का मतलब। दूसरी तरफ धर्म का मतलब हमारी जिम्मेवारियाँ, इस संसार में रहते हुए हमारे क्या क्या फर्ज है, घर के लिए क्या फर्ज है, परिवार के लिए क्या फर्ज है, समाज के लिए क्या फर्ज है और देश के लिए क्या फर्ज है। इन सब फर्जों को बहुत सुंदर तरीके से निभा करके चलना, ये भी हमारा धर्म है। तो ऐसे धर्म के बहुत मल्टी डिमेंशनल वर्ड है ये एक नहीं है। ये धर्म को कई जगहों पे जोड़ा जा सकता है। धर्म को भक्ति के साथ, सिमरण के साथ, कर्म कांड के साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ वो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाव बदल जाते हैं धर्म के। लेकिन धर्म का असली मतलब जो यही है कि हम इंसानियत को अपना धारण करें। और बात चल रही थी कि ये दुख जो आते हैं जीवन में ये क्यों आते हैं। एक बड़ी समझने और सोचने वाली बात है कि ये दिन जो है इसमें 8 पहर है। 8 पहर है, 4 पहर रात है, 4 पहर दिन है। और ये जो ग्रहों का खेल होता है जिसको ज्योतिष मानता है, वो भी एक अर्थ जो अपना ये हमारे 4 वेदों में अथर्व वेद भी है जो ज्योतिष के बारे में बहुत ऊंची चीज़ें। आज तो ज्योतिष को एक तमाशा बना लिया लोगों ने। उसमें उन्होंने ज्योतिष को धर्म के साथ इतना गहरा संबंध दोनों का बताया है कि जेकर ज्योतिष और धर्म दोनों इकट्ठे हो जाएं तो जीवन के हर पल को हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से जीने का ढंग बताते हैं ये दोनों चीज़ें। तो जब ये बात होती है तो हमें पहले तो ये दिन के जो 4 पहर है इनको लेना चाहिए कि पहला पहर जो होता है वो सुबह का होता है, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं। वो अमृत वेले में क्या होता है कि कितना भी आदमी पापी हो, बहुत बुरे कर्म करने वाला हो, पैरों के प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ और फिर उनके बचने की बात भी करूँगा, लेकिन ये पैरों का प्रभाव भी बनाने वाला परमात्मा है, ये भी बनाने वाला आप ईश्वर है। और उसमें क्या होता है कि जब पहला सुबह का पैर होता है
उस वक्त कोई भी जो आदमी जागता है, कोई भी जो प्राणी जागता है, तो उसके मन में उठते सार भक्ति से भरा हुआ हृदय होता है। वो सुबह उठते ही कोई मंदिर को जाएगा, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई गिरजा घर जाता है, कोई मस्जिद जाता है। वो अलग अलग स्थानों पे उनके कदम उठने सहज में ही शुरू हो जाते हैं। वो पैर का एक प्रभाव होता है, मुंह से राम राम निकलेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु निकलेगा। कभी गाली नहीं निकलती सुबह, कभी किसी के लिए बुरा बोलने की, सुबह सुबह निंदा भी नहीं कही किसी की हो पाती। ये जितने भी अवगुण हैं, ये सुबह के जो पहला पहरा होता है उसमें ये आते नहीं। उस वक्त आदमी पूर्ण तौर पे एक परमात्मा का रूप होता है। उस वक्त उसका अंतःकरण बड़ा शुद्ध होता है, इसका मन बड़ा शुद्ध होता है, उसकी सोच बड़ी पवित्र होती है। लेकिन जब दूसरा पहर आता है, जब 12 बजते हैं या 10 से 12 बजे तक ले लो, 9 से 12 ले लो, 9 से 12 ले लो, 9 से 12 फिर भाई आज हाँ काम पे जाना है, आज अपनी दुकान खोलनी है, अपनी फैक्ट्री खोलनी है, हमने अपने बिजनेस की ओर हमारी सोच जाती है। और फिर हम जा कर के काम धंधा दुकानदारी उसमें जा कर के अपना जो फर्ज, ये भी हमारा फर्ज है, ये भी जरूरी है गृहस्थ को चलाने के लिए। काम काज 10 लोगों की गृहस्थ तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर हम जब वो करते हैं और आगे 12 से 4 बजे का जो टाइम होता है, वो भी तीसरा पहर शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आदमी खाना पीना खाता है, थोड़ा आराम करता है, थोड़ा आलस मारता है, थोड़ी रेस्ट करता है। क्या मैं सुबह से उठा हूँ, अब मैं थोड़ा थक गया हूँ तो मैं थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद 4 बजे के बाद जो फिर जो चौथा पहर शुरू होता है, वो 4 से लेकर के 12 बजे तक चलता है। उसमें क्या होता है, 4 बजते ही आदमी के अंदर बुराइयां जन्म लेनी शुरू कर देती हैं। प्रभाव, गलत चीज़ों के प्रभाव, गलत सोच हो जाती है। आज कहाँ जा कर के पीने जाना है, आज कहाँ जुआ खेलना है, ये सब चीज़ें होती है। इसको खोल के बोल देना चाहिए। और भी भाई कई बुरी बुरी तरह की चीज़ें होती है। आज कहाँ कहाँ घूमने जाना, क्या क्या देखने जाना, क्या क्या खाने बाहर जाना, क्या क्या पीने जाना, बहुत अत्यंत चीज़ हर व्यक्ति जानता है। लेकिन उस वक़्त बहुत धनभागी लोग होते हैं जो जब 6 बजते हैं या 7 बजते हैं, वो उधर जाने की बजाय उनका टाइम ऐसा आता है जिसपे बड़ी कृपा भगवान की होती है। वो कहते हैं अब मंदिर जाना है, अब गुरुद्वारे जाना है। वो शाम को भी मंदिर गुरुद्वारे की सोचेंगे। वो बहुत बहुत ही पुण्य कर्म जिन्होंने किए होते हैं, जिनके पूर्वले कर्मों में बड़ा तप और तपस्या का बीज बोआ होता है, उनके कदम जो हैं वो शाम को ऐसे ऐसे लोग, जब जो संसार की बात करूंगा मैं, उन कुछ लोगों को छोड़ करके, कि जो लोग शाम को कत्ल भी करते हैं, शाम को चोरी भी करते हैं, शाम को डाके भी मारते हैं, शाम को लूटते भी हैं, ये जितने कुकर्म होते हैं वो शाम को 4 बजे से लेकर के फिर रात के 9, 10, 12 बजे तक यही चलते। जब 12 बजे का टाइम फिर चेंज होता है, फिर अगला पहर शुरू होता है, तो फिर जो है मन हर आदमी का शांत होना शुरू हो जाता है। जैसे पशु पंछी ले लो, चिड़िया ले लो, चहकते हुए पंछियों को देखो, पूरा दिन वो उड़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं और अपनी मस्ती लेते हैं। उनके पास कोई घर नहीं होता, कोई काम नहीं होता, कोई बिजनेस नहीं होता, कोई धंधा नहीं होता, लेकिन इतने उनके मन में वो ऐसे नाच नाच के प्यार करते हैं आपस में, ऐसे गीत गाते हैं अपनी बोली में। तो वो उनका वो वक्त होता है। तो उसके बाद फिर ये है कि वो वक्त है। लेकिन जब बुरा वक्त निकलता है 12 बजे, तो 12 बजे के बाद कितना भी पापी हो, कितना भी बुरा आदमी हो, कितना भी ऐसा बुरा आदमी हो, वो उस वक्त साथ कोई जाकर के कहे रात सुबह 4 बजे, अरे भाई इतना 1000 रुपये देता हूँ, इतने लाख रुपए देता हूँ, फलां आदमी का कत्ल कर दे, वो उसी वक्त जूता उतार लेगा जो आदमी कत्ल करने के लिए सोचता है। तो साथ संगत, ये प्रभाव जो हैं, इनसे बचने का एक ही तरीका है कि परमात्मा, जब ऐसी बुरी विचार पैदा हो, हम परमात्मा निराकार के साथ जुड़े। जुड़ना ये नहीं है कि उसको पाना जानने की जरूरत है। इस भाव के दुरू जाकी रही भावना, जैसे ही
प्रभ मुहूर्त देखी, भावों से परमात्मा के साथ अपने आप को उस वक्त के जोड़ लेना है। जोड़ते ही परमात्मा की कृपा होती है, ध्यान शांत होते जाते हैं, बुराइयां दूर होती जाती हैं। जैसे कहा भी है गुरबाणी में, 8 पहर रहे एक रंगा, सद ही जाने प्रभ को जाने सद ही संगा। 8 पहर रहे एक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा। जो आदमी परमात्मा निराकार ईश्वर को अपने अंग संग समझता है, 8 पहर समझता है, हर वक्त समझता है, फिर साध संगत कहते हैं कि वो जब 8 पहर इस भी बस्ती में रहता है तो बुराइयां जो है वो उसके औरे से ही डरती है, और औरे से जब डरती है तो वो बहुत दूर रहती हैं, बल्कि भक्ति उसमें और निर्मत हो जाए, और भीतर और मस्ती और आनंद पैदा होता रहता है। आओ यही अरदास करें भगवान से कि विसर नाही दातार, अपना नाम दे, गुण गावा दिन रात नानक चाओ। साथ संगत जी धन का